हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आपका सीटेट का ऑनलाइन फॉर्म चल रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लगातार आपकी पॉलिटी की आज ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग राज्य शासन कैसे करता है या कैसे चलाता है इस अध्याय पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आप जान लीजिए कि मैं जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको अंडरलाइन करता जाऊंगा। आप अपने साथ एक कॉपी और एक कलम लेकर के बैठे और जो भी चीज़ें मैं बताऊं इंपॉर्टेंट है उनको नोट्स बना करके रख लीजिए अपने पास, क्योंकि बार बार जब आप उसका रिविज़न करेंगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएंगी। देखिए, हमारा काम है सिर्फ आपको गाइड करना, मेहनत आपको ही करना होगा, तभी आप 1 2 3 नंबर से जो फेल होते हैं बार बार उससे बच पाएंगे। तो चलिए चलते अपने पार्ट 3 पर और देखते हैं हमारा पार्ट 3 क्या कह रहा है। तो पार्ट 3 है हमारा, कह रहा है राज्य शासन कैसे काम करता है। एक गांव है पालमपुर, जहां पीने की पानी की समस्या है। उसी समस्या को यहाँ पर चर्चा किया गया है। आइए समझते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ बात की गई है। पिछले वर्ष हमने चर्चा किया था कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, केंद्र स्तर। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय स्तर के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरीके से किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोक शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। इन प्रश्नों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य का एक उदाहरण लेते हैं। ये पालमपुर गांव के उदाहरण दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पीने के पानी को लेकर के जो समस्या उत्पन्न हुई है उस पर वो लेख लिखा गया है, ठीक है। चलिए, विधायक कौन होता है, आइए यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है और यहाँ से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन भी बनते हैं। उपरोक्त भाग में पालमपुर की कुछ घटनाओं के बारे में बताया गया है। आप शायद जिलाधीश, ठीक है, जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित होंगे, ठीक है। परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? क्या आप अपने क्षेत्र के विधायक यानी MLA से परिचित हैं? क्या आपको पता है कि वे किस पार्टी के हैं? चलिए आइए चलते हैं। विधानसभा के सदस्य को विधायक या MLA कहते हैं। MLA का पूरा नाम दिया है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA का पूरा नाम है। MLA को ही विधायक कहते हैं और ये विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधानसभा एक मान लीजिए घर है जिसमें जा करके ये बैठते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। MLA का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। नीचे दिए गए उदाहरण से यह बात और अधिक स्पष्ट हो जाती है। अपने शिक्षक के साथ इन शब्दावलियों पर आपको चर्चा करना है। कुछ जो है शब्दावलियाँ दी गई हैं। चलिए आगे बात करते हैं। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है, ये लाइन याद रखिएगा। इसका मतलब भारत में जितने भी राज्य हैं सबकी अपनी क्या है, एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए यहाँ दिए गए मानचित्र को देखिए, इसमें दर्शाया गया कि हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा, पूछेगा हिमाचल प्रदेश, और आप जिस प्रदेश से हैं अपने प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्रों को लिख लीजिएगा, ठीक है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, तो यहाँ कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे? 68 प्रतिनिधि यहाँ से चुने जाएंगे। और विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसीलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। चलिए, ये जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री फिर कैसे बनते हैं, इसको जानते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है।
मान लीजिए हमारे यहाँ 300 सीट हैं, 300 सीट में से 160 सीट मिल गई बीजेपी को और बाकी सीटों में अन्य को मिली, तो बीजेपी की क्या बन जाएगी? सरकार, क्योंकि इनको 300 का आधा क्या होता है और 150 आधे से अधिक 151 भी इनको मिल गया, तो जान लीजिए ये क्या है? सरकार इनकी बन गई। ठीक है, चलिए। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सबको विरोधी पक्ष कहा जाता है। विरोधी पक्ष को विपक्ष भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। ठीक है, चलिए। ये आपको एक मैप दिखाया गया है, जम्मू और कश्मीर का है। ठीक है, चलिए। और ये हिस्सा आपका पंजाब है, यहाँ उत्तराखंड दिखाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए और बात करते हैं आगे क्या कह रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे क्या बने? और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी। मतलब 68 का आपका आधा क्या हो जाएगा? 34। और अगर किसी एक पार्टी को 35 वोट मिल गए तो उसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया, वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए, अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। उदाहरण के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी की थे। विरोधी पक्ष में कुछ अन्य पार्टियां थी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार थे जो चुनाव जीत गए थे। निर्दलीय का मतलब जो किसी भी पार्टी से ना जुड़ा हुआ हो। राज्य का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों एवं अधिनियम के अनुसार अपना कामकाज चलाए। अपने राज्य के राज्यपाल का नाम आपको पता करके लिखना है। चलिए, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता को चुनते हैं। मान लीजिए ये जो 44 लोग थे, इनमें से एक व्यक्ति को ये 44 अपना क्या चुन लेंगे? अपना नेता चुन लेंगे, तो बाकी जो बचेंगे वो 43 सदस्य बचेंगे। इस उदाहरण से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। अब ये जो एक नेता मुख्यमंत्री है ये सेट करेगा कि इसके साथ कितने मंत्री काम करेंगे। ठीक है, चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये लाइन रट लीजिएगा। राज्यपाल का काम क्या है? मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना। ठीक है, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का है दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न भागों या मंत्रालयों को चलाएं। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। मान लीजिए ये विधानसभा है तो विधानसभा में 68 के 68 विधायक होंगे, चाहे वो सत्ताधारी हो, चाहे वो विपक्ष हो, चाहे वो निर्विरोध हो। ठीक है, विभिन्न विषयों पर यहाँ चर्चा करेंगे। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरा मंत्री के रूप में। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। विधानसभा में एक बहस। आफरीन सुजाता और उनके विद्यालय में कई अन्य विद्यार्थियों ने विधानसभा देखने के लिए राजधानी की यात्रा की। विधानसभा एक अत्यंत भव्य और प्रभावशाली भवन है। बहुत बच्चे उत्सुक थे। सुरक्षा जांच के बाद उन्हें ऊपर ले जाया गया। ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी जहां से वे नीचे विशाल हॉल को देख सकते थे। हॉल में डेस्कों की अनेक कतारें लगी हुई थी। यह विधानसभा उन दिनों की किसी तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहें कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जाएंगे। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को निर्णय लेने होते हैं और सरकार चलानी होती है।
हम प्रायः निर्णयों के बारे में सुनते हैं या समाचार चैनल समाचार पत्रों में देखते और पढ़ते हैं। हालांकि जो भी निर्णय लिए जाते हैं विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विधानसभा सदस्य में आपके सत्ता पक्ष का, विपक्ष का और निर्दलीय उम्मीदवार होता है, याद रखिएगा। किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना है। ठीक है, इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। विधायक 1, अखंड गांव के मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मेरे विचार में सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। वह सरकार जो अपने प्रौद्योगिकी में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है, हैजा जैसी साधारण बीमारी को रोकने में असफल है। स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा, वे स्थिति को नियंत्रण लाने के लिए तत्कालीन कदम उठाएं। तो ये विपक्ष का क्या है, विधायक है जो ये बात कह रहा है। अब विधायक 2 पर चलते हैं। मेरा प्रश्न है कि सरकारी अस्पतालों की इतनी दशा खराब क्यों है? सरकार जितना अस्पतालों में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मचारियों की ठीक से नियुक्ति क्यों नहीं कर रही है? मैं भी यही जानना चाहूँगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार करने जा रही है, ठीक है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित हैं। यह संख्या बढ़ती ही जा रही है, महामारी ले रही है। ये भी विपक्ष का ही क्या है, विधायक है। तीसरा विधायक कहता है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र तोल पट्टी में पानी की कमी गंभीर समस्या है। जो औरतें हैं पानी लाने के लिए 3 से 4 किलोमीटर दूर जा रही हैं। मैं जानना चाहूँगा कि पानी पहुँचाने के लिए कितने टैंकर को काम पर लगाया गया है, कितने कुओं और तालाबों की सफाई कराकर उन्हें संक्रमण मुक्त कराया गया। ये भी विपक्ष के ही विधायक का कथन है। विधायक 4 कह रहा, मुझे लगता है मेरे साथी समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे। अब ये सत्ता पक्ष का विधायक है। किसका है? सत्ता पक्ष का, क्योंकि ये अपनी सरकार का क्या करेगा, बचाव। सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए कदम उठाए हैं। पानी के टैंकर को काम में लगाया है, ORS के पैकेट बांटे जा रहे हैं। सरकार लोगों की मदद का भरसक प्रयास कर, अभी देखिए सरकार का बचाव कर रहा है। चलिए विधायक 5 क्या कह रहे हैं, हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है। ऐसे कई अस्पताल हैं जिनमें कोई डॉक्टर नहीं है, चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई सालों से नियुक्त नहीं किए गए हैं। दूसरे अस्पताल में डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। यह शर्मनाक स्थिति है। मेरे ख्याल से हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। हम यह कैसे सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ORS के पैकेट पहुँचे जाए। अब ये भी कहाँ का विधायक है, विपक्ष सीट का विधायक है। 6वां कह रहा है, विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह सरकार पर दोषारोपण लगा रहे हैं। ये सत्ता पक्ष का विधायक है, ठीक है। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े करकट को साफ करने का अभियान शुरू किया, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है, उक्त भाग में अपने विधायकों में चल रही बहस के बारे में पढ़ा। सदस्य सरकार द्वारा की गई नई कार्यवाही पर बहस कर रहे थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, ठीक है। तो सरकार का तात्पर्य किससे है, सरकार शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से। जो उसके प्रभारी हैं इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने तो सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कार्यपालिका कहलाता है। तो जो कार्य करने का हिस्सा है सरकार का, उसे क्या कहते हैं, उसे कार्यपालिका कहा जाता है, ठीक है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। अब मेरी बात को समझिएगा, फिर से समझिएगा, मैं इसको क्यों रोक रहा हूँ, क्यों फिर से बोल रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट है, समझिएगा। क्वेश्चन बनता है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्लियर कर लीजिए। फिर से समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है, किसका अर्थ, सरकार का। इन सबका सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो सरकार का कार्यकारी हिस्सा कार्यपालिका कहलाता है। तो सरकार का कार्यकारी हिस्सा क्या कहलाएगा, कार्यपालिका, ठीक है। ऐसे जो सरकार है उसका कार्य करने का जो हिस्सा है वही कार्यपालिका है।
दूसरी तरफ विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। तो जो मान लीजिए आपका विधानसभा है, इसमें जो भी विधायक एकत्र हुए इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे भैया विधायिका। क्यों कहेंगे? इसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय तीनों होते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्सों को काम करने का अधिकार देते हैं। ये किसको अधिकार देते हैं? सरकार के कार्यकारी हिस्से को। और फिर उनके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा था कि इन्हीं में कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री को बनाया जाता है। तो जो कार्यपालिका है इसका हेड कौन होता है? इसका हेड जो है आपका मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, चलिए शासन की कार्य प्रणाली की बात करते हैं। चलिए, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार से कार्यवाही की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबार, टीवी चैनल, अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यम द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं, कार्यवाही करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ आपको दिखाया गया है। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रेस वार्ता की। विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इससे मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम के बारे में बताया। प्रेस वार्ता में अखबार के संवाददाताओं ने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर आपको ऐसी रिपोर्ट दी गई है। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के, ठीक है, पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि अर्थात कुछ धन की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी की कमी भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी। लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश दिए गए ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सके। तो पानी की उचित व्यवस्था किसका काम है? लोक निर्माण विभाग का काम है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। जैसा कि आपने ऊपर देखा कि जो लोग सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्यवाही करनी होती है। वे कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है। उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे प्रेस वार्ता आयोजित की जाती है। सरकार सफाई स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कानून बनाने का निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में अगले वर्ष पढ़ेंगे। राज्य के लिए कानून आपकी विधानसभा में बनते हैं जबकि देश के लिए कानून संसद में बनते हैं। याद रखिएगा। लोकतंत्र में विधायकों या एमएलए के रूप में जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, चलिए, ये आपको सभाएं आयोजित की गई हैं उसका जो है एक उदाहरण दिखाया गया है। आगे है वॉलपेपर परियोजना।
वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम या रुचि से किसी विषय पर शोध किया जाता है। आपको जो है यहाँ पर जो दिया गया है आप पढ़ सकते हैं और बच्चों ने जो काम किया है इसको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। आपके लिए जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उनको हम बताते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ महत्वपूर्ण कीवर्ड्स है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है। इसका तात्पर्य एक निश्चित क्षेत्र से है जहाँ रहने वाले सब मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। उदाहरण के लिए यह कोई पंचायत का वार्ड या वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य को चुनता है। बहुमत इसका आशय ऐसी स्थिति से है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या में लोग किसी निर्णय या विचार से सहमत हो, या साधारण बहुमत भी कहा जाता है। विरोधी पक्ष इसका तात्पर्य उन चुने हुए प्रतिनिधियों से है जो सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं है और जिनकी भूमिका सरकारी निर्णयों और कार्यों पर प्रश्न उठाने और विधानसभा में विचारों के लिए नए मुद्दे उठाने की होती है। प्रेस वार्ता मीडिया से संबंधित पत्रकारों का एक ऐसा समूह है जो किसी विषय पर अपना पक्ष बताने और प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया हो। उसकी अपेक्षा की जाती है कि वे मीडिया के माध्यम से इसके बारे में बड़े जनसमूह को जानकारी को शेयर करेंगे। तो प्यारे साथियों, इस टॉपिक को हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और समझा। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी हमने उसको बताया आपको। तो उन सारी चीज़ों को आपको नोट्स में लिख लेना या नोट अपना बना लेना है और क्या करना है, तैयारी करते रहना है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए।